गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी विषय में से कठपुतली पाठ के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। कठपुतली यह एक कविता है। प्रश्न नंबर 1 है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से या लंबे समय से धागे में बंधी है। वह अपने पांवों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। प्रश्न नंबर 2 है, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी क्यों नहीं होती? कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पांवों पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे। प्रश्न नंबर 3 है, कठपुतली की बात पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगे? तो पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पांव पर खड़े रहना चाहती थी, अपने मन मर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं। यही कारण है कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। प्रश्न नंबर 4 है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मन मेरे में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो सही उत्तर होगा कि पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियां दूसरे के इशारों पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं, लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हुई, अतः उसने आज़ादी के लिए अपनी इच्छा जताई। लेकिन सारी कठपुतलियां उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। प्रश्न नंबर 1 है, कविता से आगे, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से सोचिए और लिखिए। बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। दूसरा, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। तो उत्तर में होगा, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न ही मन में खुशी आई है। अर्थात कठपुतलियाँ स्वतंत्रता से अत्यधिक दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती। पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में आज़ादी की उमंग जागी थी। प्रश्न 2 है, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखो। नंबर 1 है 1857 की क्रांति। तो ये मंगल पांडे और महारानी लक्ष्मीबाई ने इसमें योगदान दिया था या इसका नेतृत्व किया था। और 1942 की जो स्वतंत्रता आंदोलन थे, इसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इन प्रश्नों को आपने राइट भी करना है और लर्न भी करना है। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.